गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी विद्यालय स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। विद्यालय स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम में मैंने आपको पढ़ाया था पूर्व प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। फिर मैंने आपको कल पढ़ाया था माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम, क्योंकि हर स्तर पर ही क्या दी जाती है, भूगोल की विषय को समझाया जाता है। क्योंकि हम कोई सा भी विषय पढ़ें, सभी विषय कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12 तक चलते हैं और आगे चलते रहते हैं। लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जो कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। कक्षा पहली और दूसरी में इसको इस विषय से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि बालक में इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने पर्यावरण के बारे में समझने की कोशिश करे। कक्षा 3 में भी बालक को चित्रों कहानियों के माध्यम से श्री बादल की कविता है, वर्षा की कविता है, इस तरीके से उसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है बालक का, वैसे वैसे विषय वस्तु में भी चेंजेस आते जाते हैं। जब विषय वस्तु में चेंजेस आते हैं तो विषय वस्तु भी क्या हो जाती है, अच्छी होती है, बढ़ती जाती है, इतनी हो जाती है कि बालक की बुद्धि के अनुसार उसको समझाया जा सके। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भूगोल विषय है वो एक, हम ये ले सकते हैं कि विज्ञान विषय भी माना जाता है। और जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, जो वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य वातावरण को प्रभावित करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ये दोनों ही प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, इस विषय का अध्ययन भी कौन कराता है, भूगोल ही कराता है। तो जब हम भूगोल विषय का या भूगोल का पाठ्यक्रम निर्धारित करें तो हम ऐसी कौन कौन सी विषय वस्तु का, कौन कौन से टॉपिक को हर स्तर के साथ में रखें कि जिससे बालक को पढ़ने में आसानी हो और बालक अपने स्तर या बुद्धि के अनुसार उस विषय वस्तु को समझ सके। इसलिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग विषय वस्तु बताई गई है कि इस स्तर पर हम 11th 12th में हम ये विषय वस्तु पढ़ा सकते हैं। बालक को पाठ्यक्रम में ये इंक्लूडिंग होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर में ये विषय वस्तु इंक्लूडिंग होनी चाहिए, टॉपिक होना चाहिए। इस तरीके से एक एक स्तर के अकॉर्डिंग एक एक विषय वस्तु या अलग अलग विषय वस्तुओं को समझाया गया। तो इसी कारण से अब मैंने जैसे 3-4 स्तर आपको पढ़ाए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। उच्च माध्यमिक स्तर किसको कहते हैं, कक्षा 11th और 12th को। उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। अब उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम हम देखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे इस स्तर पर कक्षा 11 से 12 तक कितनी आयु हो जाती है बालक की, 18-19 वर्ष की आयु का बालक पढ़ता है। इस स्तर पर बालक को परिपक्व कहा जाता है। वह स्वयं ही अपने मार्ग का निर्धारण करता है। अतः उसमें
स्वयं विवेक, अतः उसमें स्वयं विवेक व निर्णय, स्वयं विवेक व निर्णय लेने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा साथ ही साथ उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता भी अधिक होती है। भूगोल स्तर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम, जिसमें क्या बात कही गई कि स्तर जो होता है कौन सा होता है, कक्षा 11 से 12 तक का होता है। इसमें बालक की आयु कितनी होती है, 18-19 ईयर्स होती है। बालक पढ़ता है इस स्तर पर बालक को क्या कहा जाता है, परिपक्व कहा जाता है, क्योंकि बालक किशोरावस्था से आगे बढ़ता है और इतना परिपक्व या समझने की उसमें शक्ति आ जाती है कि वो क्या विषय वस्तु है, क्या मेरे उसके लिए सही है, क्या नहीं है, उससे आगे जीवन में कौन सा विषय पढ़ना है, किसमें उसको रोजगार का अवसर ढूंढने हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती है। इसलिए उसको क्या माना जाता है कि बालक उच्च माध्यमिक स्तर पर परिपक्व हो जाता है। वह स्वयं ही अपने मार्ग का निर्धारण करता है, अतः स्वयं विवेक और निर्णय लेने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। जब हम माध्यमिक स्तर में पढ़ते हैं तो बालक में स्वयं विवेक और निर्णय लेने की शक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उस टाइम पे वो किशोरावस्था में होता है। लेकिन ये अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है किशोरावस्था से, वैसे वैसे उसमें स्वयं विवेक और निर्णय लेने की शक्ति भी आ जाती है तथा साथ ही साथ उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी, कौन सी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी अधिक होती है। इसी उसमें क्या होता है, बालक की शारीरिक विकास भी होता है और उसका मानसिक विकास भी होता है। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक स्वयं अपने स्वयं विवेक के आधार पर नई विषय वस्तु को समझने के लिए, या हम ये कह सकते हैं किसी भी नए का ज्ञान को समझने के लिए उतनी बुद्धि या उतना विवेक रखता है कि उस चीज़ को वो समझकर आगे जीवन में कहाँ काम आएगी इस चीज़ का वो प्रयोग में ला सकें। तो उस माध्यमिक स्तर पर अब विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक विषय वस्तु के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत होने चाहिए। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो जो विषय टॉपिक होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है विश्व का भूगोल, क्योंकि विश्व का भूगोल अब इस टाइम पे क्या है, हमने माध्यमिक स्तर पर बालक को एशिया भूगोल, भारत का भूगोल अध्ययन करा है, लेकिन अब भारत की स्थिति ऐसी है कि उसको विश्व के बारे में पता होना चाहिए। तो विश्व का भूगोल उसके अंतर्गत ऐड होना चाहिए। और 11वीं-12वीं में बालक जब भूगोल को पढ़ता है तो वो एक अलग स्पेलाइज उसको अलग पेपर के रूप में पढ़ता है, क्योंकि जो वो सब्जेक्ट चूज करता है उसके अंतर्गत वो पढ़ता है। तो अब जो स्केल है उसका पढ़ने का या विषय वस्तु को समझने का या विषय वस्तु जितनी होनी चाहिए वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अब बालक भूगोल को किसी अन्य सब्जेक्टों के साथ नहीं पढ़ रहा है, इंक्लूडिंग नहीं पढ़ रहा। अब वो भूगोल विषय को अलग से अध्ययन कर रहा है। तो अलग से जब अध्ययन कर रहा है तो उसको क्या क्या विषय पढ़ने चाहिए या क्या क्या टॉपिक होने चाहिए। इस विश्व का प्राकृतिक वातावरण, विश्व का प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक विभाग, प्राकृतिक विभाग, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक
आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य शक्तियाँ, आंतरिक व बाह्य शक्तियाँ, ज्वार भाटा, समुद्री जल की लवणता व वायुमंडल विश्व में प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसायों का वितरण व समस्याएं आदि। सेकंड पॉइंट है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारतीय आर्थिक विषमताएं, क्रियाएं व मानव जीवन प्रमुख जनजातियां, यातायात की सुविधाएं व व्यापार आदि। पहला पॉइंट है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल का अध्ययन कराना है तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए। विश्व का प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक विभाग, पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, ज्वार भाटा, समुद्री जल की लवणता, वायुमंडल, विश्व में प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों का वितरण आदि और समस्या। ये सारे ही विषय वस्तु विश्व का भूगोल जब हम पढ़ाते हैं कक्षा 11-12 में उस टाइम पे होनी चाहिए। फिर हमें सेकंड पढ़ाना चाहिए भारत का भूगोल। भारत की आर्थिक विषमताएं और क्रियाएं, मानव जीवन, प्रमुख जनजातियां, यातायात की सुविधाएं व व्यापार, ये सारे ही किसके अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है जब हम 11-12 में पढ़ा रहे हैं तो समस्याएं भी हमें पढ़ानी चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं विश्व के अंतर्गत चल रही है या भारत क्षेत्र के अंतर्गत भी कौन कौन सी समस्या उत्पन्न है। तो ये सारी विषय वस्तु भी किसमें होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है प्रमुख समस्याएं प्रमुख समस्याओं में हम लिखेंगे विश्व में पर्यावरण घटक, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं, मृदा प्रदूषण या मृदा संरक्षण की समस्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि
व तापमान वृद्धि की समस्या, औद्योगिकरण की औद्योगिकरण की समस्या, राष्ट्रीय एकता व अखंडता की समस्या आदि। फिर फोर्थ पॉइंट है एनर्जी है भ्रमण का आयोजन। भ्रमण के आयोजन में हम लिखेंगे भ्रमण के उद्देश्य निर्धारित करना व भ्रमण पर रिपोर्ट तैयार करना। थर्ड पॉइंट है प्रमुख समस्याएं। विश्व में पर्यावरण घटक या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, मृदा संरक्षण की समस्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि और तापमान वृद्धि, जो तापमान है वो जितना तेजी से बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का, उसकी समस्या, औद्योगिकरण की समस्या क्योंकि भारत में औद्योगिक विस्तार इतना अधिक नहीं है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की समस्या, ये सारी ही समस्याएं किस में होनी चाहिए, 11th-12th की विषय वस्तु के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर भ्रमण का आयोजन, भ्रमण के उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि किस तरीके से या किस उद्देश्य से हम किस जगह का जो भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या और किस कारण से वो काम में आएगा इन फ्यूचर भी और उसका ज्ञान क्यों अनिवार्य है। इस तरीके से भ्रमण का अगर हम आयोजन करते हैं, क्योंकि 11th-12th में बालक कितने परिपक्व होते हैं कि वो स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, इसलिए 11th-12th में आकर हम भ्रमण क्या ये कह सकते हैं कि आयोजन कर सकते हैं और भ्रमण के आधार पर बालक को किसकी विषय वस्तु समझा सकते हैं, भूगोल की विषय वस्तु समझा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रक्रियात्मक भूगोल। प्रक्रियात्मक भूगोल मतलब प्रायोगिक भूगोल, हम उसको बोल सकते हैं कि प्रक्रियात्मक भूगोल या प्रायोगिक भूगोल, जिसमें विविध प्रकार के यंत्रों की जानकारी व क्रिया विधि का ज्ञान जैसे वायुदाब मापी, ताप मापी, वर्षा मापी, आर्द्रता व शुष्कता मापी, दिशा सूचक सर्वेक्षण यंत्र मापनी बनाना, समोच्च रेखाएं खींचना, मानचित्र
मानचित्र, ग्राफ्स, मानचित्र, ग्राफ्स, भूपत्रक, भूपत्रक बनाना, भौगोलिक, भौगोलिक रूढ़ चिन्हों, भौगोलिक रूढ़ चिन्हों को बनाना, बनाना, प्रक्षेप बनाना, प्रक्षेप बनाना, चेन, टैब, प्लेन टेबल, प्लेन टेबल, राहुल पिंड, राहुल पिंड, यंत्रों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग, फील्ड बुक, फील्ड बुक बनाना, मॉडल बनाना, मॉडल बनाना, मिट्टियों, मिट्टियों, वनस्पतियों, वनस्पतियों, खनिजों, खनिजों आदि के नमूने संग्रह करना, नमूने संग्रह करना आदि। क्या क्या दे रखा है कि प्रक्रियात्मक भूगोल या प्रायोगिक भूगोल जब हम 11th-12th में पढ़ाते हैं तो क्या क्या विषय वस्तु उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो विविध प्रकार के यंत्रों की जानकारी हमें दी जानी चाहिए। जैसे यंत्र कौन कौन से हैं, वायु तापमापी किस काम आता है, कहाँ पे उसका प्रयोग होता है, तापमापी है, वर्षा मापी, आर्द्रता व शुष्कता मापी है, दिशा सूचक सर्वेक्षण है, यंत्र है, मापनी बनाना है, समोच्च रेखाएं खींचना है, मानचित्र, ग्राफ्स, भूपत्रक बनाना, भौगोलिक रूढ़ चिन्हों को बनाना, प्रक्षेप बनाना, चेन, टैब, प्लेन टेबल, राहुल पिंड, यंत्रों का प्रयोग, फील्ड बुक बनाना, मॉडल बनाना, मिट्टियों, वनस्पतियों, खनिजों आदि के नमूने संग्रह करना। इन सभी का उपयोग हम किस में करते हैं, प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। देखो, मैं विषय वस्तु या मैं टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी विषय वस्तु ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, इसलिए ही लिखवा रही हूँ कि आपके पास में नोट्स आप बना सको। आप जितनी विषय वस्तु ब्लैक बोर्ड पे होती है, वीडियो देखते हो तो आप उसके अंतर्गत की विषय वस्तु को ब्लैक बोर्ड पे से आपके कॉपी में आप नोटबुक में लिखें, क्योंकि जो मैंने आपको करा दिया वो वापस से नहीं कराया जाएगा। दूसरी बात कि जितने भी मैंने लिखवाए हैं वो मैंने एक नोट्स के अकॉर्डिंग ही लिखवाए हैं। बुक्स में इससे ज़्यादा आपको मैटर होएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जितनी भी वीडियो में आपको मैं लिखवाती हूँ वो लिखवा इसलिए ही रही हूँ कि आपके नोट्स तैयार हो सके और आपके अगर एग्ज़ाम इंटरनली एग्ज़ाम भी आ जाते हैं तो आपके पास में पढ़ने के लिए एक विषय वस्तु हो। इसी कारण से आप इसको लिखिए और अपनी एक नोटबुक में नोट्स तैयार करिए। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है। नहीं तो मेरा ब्लैक बोर्ड भरने का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ब्लैक बोर्ड भर के उसको लिखवा कर क्यों रही हूँ, इसी कारण से लिखवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के नोट्स तैयार हुए। नहीं तो 4 टॉपिक लिखकर मैं उसको विषय वस्तु को समझा के भी छोड़ सकती हूँ। उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। यह आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंस